नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गायत्री डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सभी को जय हिंद, जय भारत और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखो, आज का अपना टॉपिक रहेगा कालीबंगा सभ्यता स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे इम्पोर्टेंट स्थान है कौन सा? कालीबंगा। और इससे ये मान के चलिए कि प्रत्येक परीक्षा में एक प्रश्न 101% पूछा जाता है, ठीक है। और आज अपन कालीबंगा सभ्यता के जितने भी लगभग 20-25 क्वेश्चन बनते हैं उन सभी की चर्चा करेंगे। और इससे पक्का यकीन मान के चलिए कि आने वाली जो भी परीक्षा है उसमें आपका एक नंबर 101% पक्का होने वाला है। तो देखिए, कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले में है? हनुमानगढ़। पहले ये गंगानगर में आता था, लेकिन 1994 में हनुमानगढ़ अलग जिला बन गया, तब से ये कहाँ आता है? हनुमानगढ़ में। देखो, कालीबंगा इस स्थान की खोज है ये 1952 में किसके द्वारा की गई? अमलानंद घोष द्वारा, ठीक है। घोष बाबू ने कब खोज की कालीबंगा की? 1952 में। और इस सभ्यता स्थल का जो उत्खनन है, ये उत्खनन पहले चरण का उत्खनन 1961 से 1967 के बीच में हुआ। और किसने किया है? ब्रजवासी लाल, ब्रजवासी लाल। और दूसरे जो सहयोगकर्ता थे उनका नाम था बालकृष्ण थापर। बालकृष्ण थापर और ब्रजवासी लाल हैं, इन्होंने यहाँ पर कालीबंगा में पहले चरण का उत्खनन किया है, जबकि खोज किसने करी है? अमलानंद घोष ने, ठीक है। देखो, कालीबंगा सभ्यता है, इसको कहा जाता है, इसकी ये जो अगर नदी पूछ ले, नदी कौन सी? घग्गर नदी। कौन सी नदी के किनारे है ये? घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। घग्गर नदी का ही प्राचीन नाम क्या है? सरस्वती या द्रस्वती नदी, ठीक है। घग्गर जिसका प्राचीन नाम है सरस्वती या द्रस्वती नदी, ये स्थान है। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखो, कालीबंगा को कहा जाता है काली चूड़ियों का स्थान, काली चूड़ियों का स्थान, ठीक है। वैसे काली चूड़ियाँ वर्तमान समय में अपने अशुभ मानी जाती है। छोटे बच्चे हैं उनको जरूर काली चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं ताकि नज़र वगैरह है उनके नहीं लगे। लेकिन यहाँ से सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मिली हैं उनमें काले रंग की चूड़ियाँ हैं, और इसी वजह से काले रंग की चूड़ियाँ बैंगल्स बोलते हैं, और इस स्थान का नाम ही क्या पड़ गया? कालीबंगा, ठीक है। इसके अलावा देखो, डॉक्टर दशरथ शर्मा है, तो शर्मा जी ने इस सभ्यता स्थल को कहा है सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी, ठीक है। किसको बताया है? कालीबंगा को, ठीक है। एक बार दोबारा देखिए, कालीबंगा हनुमानगढ़, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, और खोज है 1952 में अमलानंद घोष द्वारा की गई। उत्खनन है पहले चरण का 61 से 67 के बीच में ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर द्वारा किया गया। नदी कौन सी? तो घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता स्थल मिला है। इसका प्राचीन नाम क्या था? सरस्वती या द्रस्वती नदी। अन्य नाम काली चूड़ियों का स्थान, सबसे ज्यादा काली चूड़ियां मिली हैं यहाँ से। और दशरथ शर्मा ने क्या कहा है? सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से कालीबंगा से अवशेष कौन कौन से मिले? अवशेषों की बात करते हैं अपने। कालीबंगा सभ्यता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक आधा प्रश्न पक्का ही पूछा जाता है, और उम्मीद है कि इसके बाद में कालीबंगा से आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। कालीबंगा से देखो अवशेष कौन कौन से मिले हैं। अवशेषों की बात करें तो एक तो देखो यहाँ से मिली हैं अग्नि वेदिकाएं, ठीक। अग्नि वेदिका कह दो, चाहे इसी को लिखा जाता है हवन कुंड, ठीक है। 7 मिले हैं, 7 अग्नि वेदिकाओं संरचना जैसी या हवन कुंड जैसी चीजें मिली हैं। दूसरा, जुते हुए खेत के प्रमाण,
ठीक है, जैसे हल चलाते हैं खेत में तो वहाँ से जो रेखाएं बनती हैं वैसी रेखाएं यहाँ से मिली हैं। इसका मतलब ये लोग हल से खेती वगैरह किया करते थे। कच्ची ईंटों के मकान, कच्ची ईंटों के मकान, ठीक है, ये कालीबंगा सभ्यता की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है और ये पूछी जाती है। कच्ची ईंटों के मकान कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से, ठीक है। इसके अलावा सेंधव लिपि, सेंधव लिपि के प्रमाण भी कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से 6 प्रकार के क्या मिले हैं? बर्तन मिले हैं। 6 प्रकार के बर्तन कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ से अलंकृत, अलंकृत यानी सजावट वाली, ठीक है, किसी भी चीज़ पर डिजाइन बनाई हुई होती है उसको अलंकृत बोलते हैं। तो अलंकृत लकड़ी की ईंटों की बनी नालियाँ ये कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा से मिली हैं। अलंकृत लकड़ी की ईंटों की बनी नालियाँ। इसके अलावा देखो यहाँ से हाथी का कपाल, हाथी का कपाल व ऊंट के प्रमाण, ऊंट है, ऊंट का देखो सबसे पहले जिक्र कहाँ आया है? कालीबंगा में ही आया है। इसके बाद में भारत में ऊंट है एक बार एक प्रकार से विलुप्त हो गया और जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया तब से वापस ऊंट पालन की शुरुआत हुई, ठीक है। तो ऊंट के प्रमाण है वो भी कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। अब देखो इसके अलावा कालीबंगा से 2 ऐसे प्रश्न जो थोड़े विशेष हैं और वो भी आपको साथ में ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो अवशेष थे ये तो यहाँ से मिले हैं। अब कालीबंगा से कौन सी चीज़ नहीं मिली है और वो पूछी जा सकती है, क्योंकि बाकी स्थानों से मिली है सिंधु घाटी सभ्यता के और यहाँ से नहीं मिली है, तो वो चीज़ भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। देखो एक तो यहाँ से कोई भी मातृ देवी की प्रतिमा नहीं मिली, ठीक है। कालीबंगा है, यहाँ से कोई भी मातृ देवी की प्रतिमा नहीं मिली है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखना। दूसरा जो विशेष बिंदु है इसको भी ध्यान में रखना। कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ की दोनों संरचनाएं मतलब पश्चिमी व पूर्वी, ठीक। पश्चिमी मैंने आपको बताया भाई यहाँ शासक वर्ग या पुरोहित वर्ग रहता था, बाकी लोग पूर्वी संरचना थी, पूर्वी साइड जो बस्ती होती थी उसमें रहते थे और ये अपेक्षाकृत पश्चिमी बस्ती से थोड़ी नीचे होती थी, ठीक है। तो दोनों संरचनाएं अलग अलग, यहाँ ये ध्यान रखना, अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से सुरक्षित हैं, ठीक है। अलग अलग सुरक्षा आमतौर पर ये जो पश्चिमी संरचना है जहाँ शासक लोग रहते थे इसी के चारों ओर सुरक्षा दीवार बनाई जाती थी, लेकिन कालीबंगा है यहाँ दोनों संरचनाओं को सुरक्षा दीवार से सुरक्षित किया गया है, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक कालीबंगा खत्म हुआ। उम्मीद है इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं पड़ेगा। सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।